पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे खेला के बीच सीएम योगी आज बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह 8:30 बजे लखनऊ से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। बंगाल में सीएम योगी रायपुर, मिदनापुर और पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल चुनाव में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। सीएम की जनसभाओं में भारी भीड़ होती है। इससे कुछ दिनों पहले जो है सीएम योगी ने मालदा में भी एक रैली की थी, जहां पे काफी लोग पहुंचे थे। आज तीन जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है और आज आप देख रहे हैं कि बंगाल का जो चुनाव है काफी हॉट चुनाव माना जा रहा है। जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है और आप पूरे घटनाक्रम देखिए, रोजाना कुछ ना कुछ वहां से ऐसी खबरें आती हैं। तो दीदी के गढ़ में आज योगी गरजेंगे। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, मुख्यमंत्री तीन रैलियां करेंगे और हम देखते हैं कि देश के किसी भी कोने में इलेक्शंस और डिमांड होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता। और देखिए जीना, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के साथ साथ बाकी राज्यों के चुनाव प्रचार का भी जिम्मा संभाल लेते हैं। वैसे भी बंगाल के सियासी जंग में यूपी के दिग्गज नेता जाकर के पसीने बहा रहे हैं। तो चाहे बात हम संगठन महामंत्री सुनील बंसल की करें, प्रदेश पदाधिकारियों की करें, केशव मौर्य की करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इससे पहले कई राज्यों के चुनाव में जाके प्रचार कर चुके हैं, इसका फायदा भी पार्टी को हो चुका है। कई सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अच्छा खासा असर डालते हैं, जिससे वोटों में इजाफा होता है, पार्टी की सीटों में इजाफा होता है। लिहाजा अगर बंगाल की बात करें हम, तो इसके पहले मुख्यमंत्री 2 मार्च को मालदा में जाके सभा को संबोधित कर चुके हैं और आज मुख्यमंत्री 3 स्थानों पर जाएंगे, जिसमें पुरुलिया है, बंकुरा है और एक जगह और भी है। और मुख्यमंत्री आज सुबह निकलने वाले हैं या फिर अगर यूं कहें तो 8:30 बजे का समय था, निकल भी चुके होंगे। देर रात उनकी लखनऊ वापसी होगी और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जाकर यूपी के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा राम मंदिर का मुद्दा, जिसको लेकर के आप अगर देखेंगे तो चाहे जेपी नड्डा अपने चुनाव सभा को संबोधित कर रहे हो, पीएम मोदी वहां पे संबोधन दे रहे हो या अमित शाह संबोधन दे रहे हो, सभी अपने संबोधन से पहले जय श्री राम का नारा ही लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जाके वहां प्रचार करते हैं तो उनका जो अटैक होगा या कहीं ना कहीं जो उनके हाइलाइट्स होंगे भाषण के, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। इसके अलावा गौ तस्करी, लव जिहाद, ये वो मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर के देश भर की सियासत में जोर शोर से उठाए जाते रहे हैं। 2 तारीख की भी बात करें तो उनकी जो स्पीच थी, क्योंकि अपराध मुक्त यूपी बना रहे हैं और जिस तरह से माफी मांगते हैं गुंडे या प्रदेश छोड़ रहे हैं, कुछ ये बात उन्होंने वहां पर भी कही, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो काफी डिमांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एकमुश्त योजना के समाधान के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी। अब 31 मार्च तक एकमुश्त समाधान योजना का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और एकमुश्त समाधान योजना के तहत सरचार्ज पर 100% की छूट मिलेगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि उपभोक्ताओं को कोरोना संकट की वजह से ये छूट दी जा रही है। गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां लड़कियों का बाइक पर स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लड़कियां बेखौफ होकर बुलेट पर स्टंट कर रही हैं, जिसमें से एक लड़की के कंधे पर दूसरी लड़की बैठी हुई है। खास बात है कि दोनों लड़कियों ने किसी जिम की टी-शर्ट पहनी हुई है और उसका प्रचार भी कर रही हैं। बड़ा सवाल, क्या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कौन है ये लड़कियां? क्या उत्तर प्रदेश की ही है या फिर कहीं और की हैं? ये भी सवाल। और जिस तरह की लापरवाही, जानलेवा ये स्टंट, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं और होगी तो कब? ये महत्वपूर्ण तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी ड्रेसिंग देखिए, क्या ये किसी टीम का पार्ट थी या ये प्रमोशन का कोई तरीका है? क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि देखिए, ये आप मत कीजिएगा, ये तो अपील हम आपसे करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं और ये गलत भी है, जानलेवा आप इसे कह सकते हैं। सड़क पर इस तरह से बुलेट दौड़ाना, फिर एक लड़की के ऊपर दूसरी लड़की जो है बैठी भी हुई है कंधे पर,
ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो स्टंट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए सड़कों पर कैसे बुलेट दौड़ा रही हैं और फिर बाकायदा किसी जिम की, किसी टीम की ये मेंबर्स लगती हैं, जिस तरह की ड्रेसिंग है इनकी। और अमित राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, इन लड़कियों के बारे में क्या इंफॉर्मेशंस मिली हैं? ये यूपी की ही हैं, बाहर की हैं, किसी जिम की हैं, किसी और हमें कहें कि प्रोडक्ट को या किसी चीज को स्पॉन्सर कर रही, एक तरह से एडवर्टाइज कर रही है, उनका क्या है ये? जी बिल्कुल जीनत, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लड़कियां दोनों बैठी हुई हैं, बुलेट पे बैठी हुई हैं, और उस बुलेट का जो नंबर आ रहा है यूपी 14, यूपी 14 आ रहा है। यूपी 14 जो रजिस्ट्रेशन है वो गाजियाबाद का है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जो पूरी वीडियो है गाजियाबाद की ही है। और दूसरी ओर जिस तरीके से इन लड़कियों की कद काठी है और जिस तरीके से इन्होंने जिम की टी शर्ट पहनी हुई है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जिम का ही प्रचार कर रही हैं। ऐसे में पुलिस को भी ये वीडियो टैग किया गया, जिसमें जो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस है वो जल्दी इन्हें पकड़ने की बात भी कह रही है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। क्योंकि जिस तरीके से लड़कियां एक के ऊपर एक बैठी हुई हैं और वो भी एक बुलेट बाइक के ऊपर, बुलेट जो कि अपने आप में एक भारी बाइक कही जाती है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। दोनों ही लड़कियों ने ना तो हेलमेट पहना हुआ है और ना ही ट्रैफिक के नियम का कोई पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस है उनका भी साफ तौर पे कहना यही है कि नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और जिसके भी नाम से रजिस्ट्रेशन होगा इस नंबर का, इस बुलेट का, उस तक पहुंचने के बाद इन दोनों लड़कियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी गाजियाबाद पुलिस द्वारा कही जा रही है। जीनत, तो इन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी लापरवाही जो है इस वीडियो में नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, प्रतापगढ़ शराब कांड पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रतापगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी राजेश सिंह को निलंबित कर दिया। कुंडा के आबकारी इंस्पेक्टर शंकर लाल और बीट सिपाही राम भजन को भी निलंबित किया गया। आईजी प्रयागराज जोन ने नवाबगंज के एसओ बीट दरोगा और 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया। यहां शराब पीने से महिला समेत 4 की मौत हो गई थी और 10 से ज्यादा ग्रामीणों की तबीयत खराब हो गई थी। मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर दाबी गांव का है। इस मामले में शराब माफिया जो है बाबूलाल पटेल की पत्नी और भाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। संग्रामगढ़ में देशी शराब अधिक मात्रा में पीने से अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। शराब का नमूना मिला है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। इनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बीट एसआई का, बीट के कांस्टेबल का, 2 कांस्टेबल का, 1 एसआई का, और जो थाना अध्यक्ष हैं, ये थाना पड़ता है नवाबगंज, उनको सस्पेंड किया गया है। और एक्साइज के भी जिन लोगों की लापरवाही इसमें पाई जाएगी उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए जिलाधिकारियों को बताया गया है। और शीघ्र ही जो दोषी हैं और इसमें जो लोग शामिल हैं उन सारे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। फतेहपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत के बाद अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का अभियान लगातार जारी है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बकेवर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में छापेमारी कर 85 लीटर कच्ची शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने मौके पर ही 8 क्विंटल लहन को भी नष्ट किया। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनपद फतेहपुर के थाना बकेवर क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसमें थाना बकेवर पुलिस द्वारा ग्राम मथुरापुर में दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान 85 लीटर शराब, 8 क्विंटल लहन तथा 3 भट्टियां मौके से बरामद की गई। तीनों भट्टियों तथा 8 क्विंटल लहन को मौके पर ही नष्ट किया। हरदोई में भी अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग अभियान चला रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग ने हरदोई के कई इलाकों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन बरामद हुआ है। पुलिस ने अवैध शराब से जुड़े कारोबारियों को हिरासत में ले लिया है। आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कछौना के कई गांवों में छापेमारी की गई, जिसमें 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 1200 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया। 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनके विरुद्ध कोतवाली कछौना में विधिक कार्यवाही की जा रही है। हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को भी गोली लगी है। बदमाश से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई हापुड़ में और एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार हुआ है, जिसकी शिकायत काफी समय से मिल रही थी। इनके पास से कई चीजें बरामद हुई है। बाबूगढ़, हापुड़ के बाबूगढ़ का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर यह मुठभेड़ हुई है।
संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां बनियाठेर थाने के नरौली में स्मैक तस्करों की बात करें तो इनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश और सिपाही भी जख्मी हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, पूरी खबर बताइएगा। नरौली कस्बा है, यहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही थी, सुबह का मामला है। एक कार आई है, इसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की है तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया है। इसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है, 2 बदमाश खेतों की तरफ भागे हैं जिन्हें पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है। और कार की तलाश में बाद में एक इस बैग मिला है जिसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए की स्मैक है। सभी बदमाश दिल्ली के हैं। इंजर्ड बदमाश दिल्ली का अरविंद बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में लगी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर कानपुर से भी आ रही है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 15 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रायबरेली से राजस्थान ये बस जा रही थी। बोदला गृह विस्तार योजना के तहत एडीए ने 50 करोड़ रुपए कीमत की 18 बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। एडीए ने जमीन का अवार्ड और कब्जा प्राप्त किया। खतौनी में एडीए के नाम भूमि अंकित की। इसके बाद भी जमीन को किराए पर उठाया जा रहा था और खेती की जा रही थी। इसकी शिकायत एडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से की गई। एडीए उपाध्यक्ष के आदेश पर मामले की जांच हुई। विशेष कार्याधिकारी एडीए गरिमा सिंह की अगुवाई में टीम पहुंची। टीम ने जेसीबी से अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। टीचिंग की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए योगी सरकार बम्पर वैकेंसीज लेकर आई है। सरकार ने टीजीटी, पीजीटी के 15,198 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल तक अप्लाई करना होगा। इस एग्जाम को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराएगा। इस बार की भर्ती में बड़ी बात यह है कि जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए अलग से आवेदन लिया जाएगा।